सकते हैं यमुनानगर पहुंचे हैं अभय सिंह चौटाला। एक विशेष भेंट के लिए, पत्रकारों की वार्ता के लिए पहुंचे हैं यमुनानगर अभय सिंह चौटाला। हमारी पार्टी सम्मान दिवस के रूप में मनाती है। हर साल की तरह इस साल भी हमने रोहतक में मनाने का फैसला लिया और उसी की तैयारी के सिलसिले में मैंने और माजरा साहब ने पूरे प्रदेश के कार्यक्रम बनाए। वैसे तो हमारे जो पार्टी के संगठन के लोग हैं वो सब इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन हमारी जिम्मेवारी है कि हम जा कर के सबको निमंत्रण दे करके आए। इसलिए हमने ये कार्यक्रम बनाया है। एक एक दिन में 4-4 हल्के कर रहे हैं। एक सुबह 10 बजे करते हैं, एक फिर उसके बाद दोपहर 2 बजे करते हैं और फिर 2 हल्कों की इकट्ठी मीटिंग करते हैं शाम को 4 से 5 बजे के बीच में। उसमें 2 कॉन्स्टिट्यूंसी बुला देते हैं। अगले दिन फिर इसी तरह का कार्यक्रम है। अभी 35 हल्कों का कार्यक्रम हमने बना रखा है और 26 के बाद फिर नए सिरे से नए कार्यक्रम और बन जाएंगे। हम 15 तारीख तक टोटल 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र कवर कर देंगे। जिस ढंग से रिस्पॉन्स है अब की बार कार्यकर्ताओं का, मैं खुद हैरान हूँ इस बात से कि इतनी बड़ी संख्या में लोग कार्यकर्ता की बैठक में आ रहे हैं। मैंने खुद ने कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ा था और कुरुक्षेत्र के 4 जिलों की मीटिंग कर ली। 3 हल्के कल थे, 1 हल्का आज था। 4 कवर किए, एक शाहबाद रह गया। उनमें इतनी बड़ी संख्या में लोग आए थे। हर मीटिंग में कहीं 500, कहीं 700, कहीं 1000। विवाह की मीटिंग में तो 1200 से भी ज़्यादा कार्यकर्ता शामिल थे। मैं उनसे कह रहा था, मैं बोला कि चुनाव में तुम सारे इकट्ठे होकर के मेरी मदद में लग जाते तो नतीजे कुछ और होने थे। उस वक़्त लोगों में एक गलतफहमी थी कि कांग्रेस पार्टी भाजपा को सत्ता से बाहर कर सकती। अब आम आदमी को ये बात समझ में आ गई कि कांग्रेस पार्टी ने ही भाजपा का राज बनाया। हमें बी टीम कहते थे, लेकिन अंदर खाने मिले हुए थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे। अब वो उजागर होगी सारी चीज़ें। अब इसलिए लोगों ने नए सिरे से मन बनाना शुरू कर दिया कि हम फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों को बढ़ाएंगे और आईएनएलडी को मजबूत करेंगे। उसी का नतीजा है कि जहाँ हम उम्मीद करते थे 100 कार्यकर्ता मिलेंगे, 200 मिलेंगे, वहाँ 500 की संख्या में लोग मिल गए और पहले से तैयारी करके बैठे, बता रहे हैं कि हम 500 साधन लेके आएंगे, हम 1000 लेके आएंगे, हम 800 लेकर के आएंगे। अभी मैं रादौर की मीटिंग करके आया हूँ, जिसको मैं सबसे अपना कमज़ोर, इस इलाके की कमज़ोर कॉन्स्टिट्यूंसी मानता हूँ। वहाँ पे भी मेरी ख्याल है 400 से ज़्यादा लोग थे। 600 गाड़ियों का उन्होंने पहले से तय कर लेके जाने का। अभी आपके यमुनानगर की जगाधरी की मीटिंग है, आपको निमंत्रण है, आप उसमें आओ। आप अपनी आँख से देखोगे तो आपको कलम से लिखने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा कि अब बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। अब तो हर आदमी के दिमाग से ये बात निकल गई। हुड्डा का जो इस चुनाव में रवैया था और जिस दिन से किस्तों का वितरण उसने करवाया था, अब वो चीज़ें सारी साफ और स्पष्ट हो चुकी हैं। अब तो पीछे के वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा। हुड्डा के घर गया था चीफ मिनिस्टर बैठने के लिए। हुड्डा जी की भाभी की डेथ हुई थी, तो वहाँ उसने चीफ मिनिस्टर हुड्डा का और उसके छोरे हाथ पकड़ के कहा था कि थारी मेहरबानी है जो आज मैं मुख्यमंत्री के पद पर बैठा। इसके लिए आपको 25 तारीख का निमंत्रण है, आप आओ, आप आकर के स्वयं देखना। हमेशा से बड़ी रैली होगी, बड़ा सम्मान दिवस होगा। मुझे लगता है कि अब की बार हमने जो ग्राउंड तय किया है, ग्राउंड तो पहले भी छोटे पड़े, लेकिन
मैं माजरा जी से कह रहा था कि आप बीच में एक दिन का समय निकाल के जाओ वहाँ और जा कर के उसमें आगे और अगर टेंट लग सके कोई जगह हो उस जगह पर उसको बड़ा करो ताकि लोगों को बैठने में असुविधा न हो, हमारे आयोजन में लोग परेशान ना हो। इसी का निमंत्रण आज यमुनानगर में देने के लिए आए। बाकी चीज़ें आपके सामने है। इस सरकार बनने के बाद लोगों पे कर्जा बढ़ा है, सरकार पे कर्जा बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, कानून व्यवस्था तो सबसे ज़्यादा आप झेल रहे हो। सबसे शांत जिला था हरियाणा का, जहाँ पे रात को भी मेरी ख्याल है औरतें अपने घर से निकल करके अपने रिश्तेदारी में अपने सामाजिक रिश्तों के लिए जा आ सकते थे। अब तो आदमी भी नहीं निकल सकता। अब तो बहुत बुरा हाल है यहाँ। अब तो पिछले दिनों तो जैसे यहाँ गार्ड लगी हुई है, अगले घर में फायरिंग कर रही है। अब तो पुलिस का भी कोई खौफ नहीं है, किसी को डर नहीं है। इसलिए नहीं है कि उनको पनाह दी जाती है, और पनाह भी उनको सरकारी है। अगर सरकारी संरक्षण ना हो तो बदमाश की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो इस तरह से गोलियां चलाए। ये बदमाश तो एक दिन में प्रदेश छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन मान के चलो इनको पूर्ण रूप से सरकार की पनाह है। इसलिए आज इस तरह के हालात हमारे प्रदेश के हैं। हमारा प्रदेश आज बिहार से भी ज़्यादा बुरी हालत में, यूपी से भी ज़्यादा बुरी हालत। वहाँ तो सुधार हो गया और यहाँ ये सारी चीज़ें बढ़ गई। नशे का कारोबार बढ़ गया। आप ये देखो कि तुम्हारे यमुनानगर में तो अभी तक भी मेरे ख्याल शराब के ठेकों की ऑप्शन नहीं हुई होगी। अभी रह गए दो रह रहे अभी। और सैनिकों को तेरे अपने आदमियों को दिला दे किसी को। ये हालत है। कांग्रेस तो चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है। हो सकता है कोई चोरी करी होगी, लेकिन आज जो कांग्रेस के एमएलए वो बीजेपी के मंच पे जाते हैं, चीफ मिनिस्टर के मंच पे जाते हैं और वहाँ जाकर के सीएम की बड़ाई करते हैं। हरियाणा में 6 से 7 एमएलए ऐसे हैं जो अब तक मुख्यमंत्री के मंच पे गए हैं कांग्रेस के, जाके उन्होंने शरेआम ये कहा है कि ये बहुत बड़ी आदमी है, बहुत बढ़िया सरकार है। तो सरकार किसने बढ़ाई? हमने तो इनके खिलाफ वोट मांगे थे, इन्होंने खिलाफ वोट मांगे और बढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जो रतिया का एमएलए है, हुड्डा का खास आदमी है, और मैंने उसकी पिछले दिनों एक वीडियो देखी थी। वो शरेआम मुख्यमंत्री के बारे में बोल रहा था, इतना पैसा खर्च कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। इतनी अच्छी थी तो फिर इसके खिलाफ लड़े क्यों? था सर्वे में कि 16 हारेंगे। ये रादौर का जो एमएलए था सैनी जो है, इसके लिए बच्चे बच्चे की ज़बान पे था कि सैनी नहीं जीत सकते। और सर्वे में आया था कि भाई अगर सीटें बदल देंगे तो कांग्रेस का राज बढ़ जाएगा। ये तो हुड्डा ने, जब हुड्डा के खिलाफ रेड हुई, जब उसके खिलाफ ईडी का मुकदमा दर्ज हुआ, तब उसने जा करके सरेंडर करके उनसे कहा था कि बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। और उन्होंने, बीजेपी वालों ने उसको सीधा कहा कि पहले सिटिंग को टिकटें दिला दें। तो सिटिंग को जब टिकटें मिल गई 30 को, तो बीजेपी तो उसी दिन अपने आप को ये मान लिया था हम सत्ता में आ गई। आज से नहीं, पहले से ये चल रहा है। बिहार जैसे स्टेट में, यूपी जैसी स्टेट में एक के घर में 200, 400 वोट बनते हैं। ऐसे लोगों ने कहीं कोई वोट बना रखा है, तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है, जहाँ उनके वोट काटें, वहीं जिन्होंने गलत वोट बनाए उनके भी काट दिए। सर अभी आपने कहा कि मैं कुरुक्षेत्र से आया, सीटी पड़ा था, उसका क्या अनुभव? सीएम किसी एक सिटी का नहीं होता, सीएम प्रदेश का हुआ करता है। एक नई बात सुनने में आती है, अरे तुम पत्रकार साथी कहते हो सीएम सिटी, काहे की सीएम सिटी है? इनके तो दाव लगे हैं।
चीफ मिनिस्टर का काम पूरे प्रदेश को एक नज़र से देखना है, पूरे प्रदेश के अंदर सामूहिक विकास कराने हैं। ये विकास कराने की बजाय बर्बाद कर रहे हैं सामूहिक रूप से। आप मुझे एक चीज़ बता दो, अगर विकास होता तो 3.5 लाख करोड़ का कर्जा क्यों होता? अगर 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है तो फिर वो पैसा लगा कहाँ है, वो बता दो। तुम्हारे यमुनानगर की सबसे ज़्यादा बुरी हालत है, थोड़ी सी बारिश के अंदर पैर रखने को जगह नहीं होती। आज सुबह की बारिश से क्या हाल है यमुनानगर का, बुरा हाल है कि नहीं है? जब हमारा राज था यमुनानगर चमकता था कि नहीं चमकता था? तुम इस चीज़ के खुद गवाह हो, बता दो, कोई कमी थी? सर एक तरफ विपक्ष जो है विपक्ष ले दे के हरियाणा में एक ही है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। आपकी नज़र में विपक्ष कांग्रेस है, तो मेरी ख्याल अभी तक आपको समझ नहीं आई होगी। नहीं सर, फिलहाल कागजों में तो देखो विपक्ष कांग्रेस ही है, लेकिन कोई आरोप लगा रही है कि नैब सिंह सैनी जो डम्मी मुख्यमंत्री। अरे विपक्ष होता तो आप मुझे ये बता दो यार कि वो उनके मंच पे जा करके फिर बढ़ाई क्यों करता सरकार की? विपक्ष होता है तो जिस दिन तुम्हारा पानी रोका था हरियाणा का पंजाब ने, उस दिन कहाँ मर गए थे ये लोग? क्यों नहीं गए सड़कों पे, क्यों नहीं आए? जब तुम्हारे बिजली के रेट बढ़े तब कहाँ मर गए थे विपक्ष वाले? किसको विपक्ष मानते हो? लड़ाई तो हम लड़ते हैं सारा दिन। सर सत्यपाल मलिक जी को जो उनको ऑनर ने मिला बिल्कुल ठीक है, एक आदमी 4 स्टेट का गवर्नर रहा और सेंटर में मिनिस्टर रहा, एमएलए भी रहे। अगर उनको आप राष्ट्रीय सम्मान नहीं दोगे, नेशनल एंथम के साथ उसकी विदाई नहीं करोगे, तो उसका अपमान है। वो उसका अपमान नहीं, ये सरकार का अपमान है। दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी बनती थी, केंद्र की सरकार की जिम्मेवारी बनती थी, उनको सम्मान देना चाहिए था। भाषण झाड़े और भाषण देख करके कहीं अखबार की सुर्खियाँ बन करके गए। हम अपने दम पे अपनी लड़ाई लड़ेंगे। जैसे किसी को हमारी ज़रूरत होगी तो हमारे पास चल के आएगा, तब देखेंगे। चौटाला साहब, जैसे आपको सहयोग मिल रहा है लोगों का भी, आपके वर्कर्स का भी, तो आने वाले चुनाव में कोई ऐसी प्लानिंग बना रहे हो कि किसी और के साथ भी मिलके चुनाव लड़े या इंडिपेंडेंट? चुनाव आने तो फिर देखेंगे, ये चीज़ें तो बात की है अभी।